छात्रों की तरफ से दी गई है। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आरोप के आधार पर बुलडोजर चलाना गलत है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया, ये कानून के मुताबिक नहीं, कानून के खिलाफ है। अवैध निर्माण है तो उसे तोड़ने के भी नियम हो। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर चाकूबाजी घटना का भी जिक्र किया। बिगड़ैल बेटे की वजह से पिता का घर गिराना सही नहीं है, ये कहा गया है। बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइन बनाने जाने की जो है वो जरूरत है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट 17 सितंबर को सुनवाई करेगा। तो बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अवैध निर्माण है तो उसे तोड़ने के भी नियम हो, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर चाकूबाजी घटना का भी जो है जिक्र किया है और बिगड़ैल बेटे की वजह से पिता का घर गिराना सही नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइन बनाए जाने की जरूरत है, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो दिल्ली से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और तमाम तरीके की बड़ी बातें कही गई हैं। ये कानून के मुताबिक नहीं, कानून के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। तो बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइन बनाए जाने की जरूरत है, यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दिल्ली से आपको यह बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आरोप के आधार पर बुलडोजर चलाना गलत है, ये तमाम तरीके की बड़ी बातें। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा संकुल में शिक्षकों का प्रदर्शन देखने को मिला। राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेस्टा के आह्वान पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। 3 सूत्रीय प्रमुख मांगों को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है। बकाया वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदोन्नति शीघ्र करने की मांग की जा रही है। तो शिक्षा संकुल में शिक्षकों का यह प्रदर्शन है। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, 3 सूत्रीय प्रमुख मांगों को लेकर के यह प्रदर्शन किया जा रहा है। बकाया वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदोन्नति शीघ्र करने की जो मांग है वो की जा रही है। जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर आज से बीजेपी का सदस्यता अभियान सीएम भजनलाल शर्मा जो है लॉन्चिंग करेंगे। सीएम की सदस्यता का नवीनीकरण होगा और सभी 51 बूथों पर 1 करोड़ सदस्य बनाने का जो लक्ष्य है वो भी रखा गया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। आज से बीजेपी का सदस्यता अभियान जो कि आज से शुरू होगा और सीएम भजनलाल शर्मा इसकी लॉन्चिंग करने वाले हैं और सीएम की सदस्यता का भी जो है नवीनीकरण होगा। सभी 51 बूथों पर 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी से जोड़ने के लिए जो है अब कवायद तेज की जा रही है। 51 बूथों पर 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। कि 2 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चलेगा। हम सबको इसे महापर्व के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक बूथ तक हम 200 से अधिक सदस्य बनाना चाहिए। इसके लिए हमारे बूथ के समिति को भी एक्टिव करें और बूथ समिति के साथ में युवा मोर्चा और सभी मोर्चे, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ये सारे मोर्चे प्रकोष्ठ सभी मिल करके और हमारे यहाँ जो बूथ का अध्यक्ष है उसके साथ संपर्क करें। शक्ति केंद्र के संयोजक ये सुनिश्चित करें, उनको प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें और उनके साथ में जाकर के रोजाना चर्चा करें। नियमित रूप से साथ में बैठे, बूथ अध्यक्ष के साथ में बैठ करके और घर घर तक संपर्क करने का काम करें। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने कुनबे को चुस्त और दुरुस्त करने जा रही है। देश भर में इस समय बीजेपी के 18 करोड़ सदस्य हैं, जिसकी संख्या आज 0 हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी पहले सदस्य बनकर बीजेपी सदस्यता अभियान का आगाज करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत दिग्गज नेता कल यानी 3 सितंबर को प्रदेश मुख्यालय से सदस्यता अभियान का बिगुल बजाएंगे। इसके लिए संगठन में जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। कैसे मिलेगी बीजेपी की सदस्यता? मिस्ड कॉल और वेबसाइट से सदस्य बनाए जाएंगे।
नमो ऐप और QR कोड से भी सदस्यता मिलेगी। एक सिम से एक ही व्यक्ति सदस्य बन सकता है। ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन सदस्य भी बनाए जाएंगे। अभियान के प्रदेश संयोजक अरुण चतुर्वेदी के मुताबिक प्रदेश में सभी 51,000 बूथों पर 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में सदस्यता अभियान का पहला चरण 30 सितंबर तक चलेगा। बीजेपी के सदस्यता अभियान के तहत एक सिम से एक ही व्यक्ति पार्टी का सदस्य बन सकता है। इस बार ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन भी सदस्य बनाए जाएंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक बार सदस्य बनने के बाद दोबारा दूसरे नंबर से सदस्यता के लिए अप्लाई करता है तो उसे रोकने के लिए AI का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। राजस्थान में बीजेपी का टारगेट 51,000 बूथ पर सदस्य बनाए जाएंगे। हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य, 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 30 सितंबर तक सदस्यता का पहला चरण। पार्टी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस सब अभियान के राष्ट्रीय प्रमुख विनोद तावड़ी जी सदस्य बनाएंगे और उसके बाद ये जो नंबर है 8800002024 ये चालू हो जाएगा, हम सब सदस्य बन सकते हैं। हमने इसके बाद 3 तारीख को प्रदेश में भी मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता वसुंधरा जी, उनको हम पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सदस्य बनाएंगे। यहाँ पे इसकी शुरुआत होगी। महासंपर्क अभियान इसके साथ जोड़ करके घर घर जाकर लोगों को बना। पार्टी ने तय किया है कि 51,000 से अधिक बूथ हैं, एक बूथ पर कम से कम 200 लोगों को सदस्य बनाने का कम से कम तय किया है। अगर इस चीज़ को हम बात करें तो जो लक्ष्य तय किया है उसको पूरा करेंगे। प्रदेश में इस समय बीजेपी के करीब 1 करोड़ 30 लाख सदस्य हैं। वहीं इस बार 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। दरअसल बीजेपी में किसी भी व्यक्ति की स्थायी सदस्यता नहीं होती है। हर व्यक्ति को 6 साल के लिए पार्टी का सदस्य बनाया जाता है। सदस्यता अभियान के जरिए पार्टी प्रदेश में बूथ को मजबूत करने का भी काम करेगी। और मौसम से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको दे दें, प्रदेश में फिर से मानसून सक्रिय हुआ है। आज प्रदेश के 29 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए जा रहे हैं और कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदेश में एक बार फिर से जो है मानसून सक्रिय हुआ है और इसी को देखते हुए आज प्रदेश के 29 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। गुजरात में इस समय कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हाहाकार 5 जिलों में है। गुजरात में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 47 लोगों की जान भी जा चुकी है। इस समय गुजरात में सेना, NDRF, SDRF के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। गुजरात के इन 6 जिलों से आई तस्वीरों को देखिए, जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। कैसे चारों तरफ जल प्रलय से लोग जूझ रहे हैं, देखिए। आसमानी आफत का कहर, डूबे गांव और शहर। कहीं सड़कें बनी समंदर, गांव के गांव नजर आए टापू। बारिश और बाढ़ का विकराल रूप, हर जगह जल तांडव। गुजरात में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। बाढ़ का कहर कुछ ऐसा बरपा कि सड़क पर सैलाब उमड़ आया। लोगों के घर डूबे हुए नजर आए। गली मोहल्ले, अंडरपास सब सैलाब में समाते दिखे। गुजरात के गिर सोमनाथ में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। इन तस्वीरों में देखिए कैसे प्राचीन माधवराव जी मंदिर सैलाब में समाया दिख रहा है। बीते कई दिनों से माधवराव जी मंदिर पानी में डूबा है। मंदिर की मूर्ति से 5 फीट ऊपर तक बहाव दिख रहा है। गिर जंगल में भारी बारिश की वजह से नदियों में उफान है, जिसके बाद किनारे के इलाके डूब गए हैं। गुजरात के अरवल्ली में भी
बाढ़ से हाहाकार मचा है। वहां मालपुर का स्वयंभू रखोडेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हो गया। मंदिर के चारों तरफ बाढ़ का भयानक मंजर दिखा। दरअसल भारी बारिश के बाद वात्रक नदी में जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से किनारे पर बना ये मंदिर बाढ़ में समा गया। महादेव मंदिर के आसपास करीब 1 किलोमीटर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। गुजरात के कच्छ में बारिश ने भयानक तबाही मचाई। घरों में पानी घुसने से लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भर गया। गांव और मोहल्ले डूब गए। सबसे ज्यादा परेशानी अबडासा के ग्रामीण इलाकों में दिखी। करीब 2200 की आबादी वाला लाला गांव भी बाढ़ के पानी में डूबा नजर आया। यही नहीं, गांव के सभी रास्तों पर कमर तक पानी भरा दिखा। गुजरात के कच्छ में क्या इंसान क्या बेजुबान, सभी कमर तक भरे पानी में बाढ़ से संघर्ष करते दिखे। कच्छ में बाढ़ ने लगभग हर जगह कब्जा कर लिया। गलियों और सड़कों पर सैलाब दिखा तो वहां से कई अंडरपास डूबे हुए नजर आए। हालात ऐसे हो गए थे कि लोग बेबस हो गए। अब आप गुजरात के खेड़ा की तस्वीरें देखिए। भारी बारिश की वजह से यहाँ भी हाल बेहाल हो गया। घरों में बारिश का पानी भरने से अंदर रखा सामान बर्बाद हो गया। लोग घरों की छतों पर रहने के लिए मजबूर हो गए। गुजरात के खेड़ा की सोसाइटी में बाढ़ ने कब्जा कर लिया। घरों में पानी घुस जाने से लोगों का लाखों का नुकसान हो गया। घरों में रखे फर्नीचर, बिजली के सामान सब डूबे हुए नजर आए। पोरबंदर में भी भारी बारिश के बाद चारों तरफ सैलाब नजर आया। क्या शहर क्या गांव, हर जगह रास्ते डूबे हुए नजर आए। ग्रामीणों को अपने मवेशियों की चिंता हो गई, क्योंकि वो भी बाढ़ के पानी में डूबे दिखे। गुजरात के पोरबंदर में बाढ़ बारिश ने तबाही मचाई। पूरा इलाका पानी में डूब गया। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। पोरबंदर में सैलाब के प्रहार की एक और तस्वीर देखिए। नदी पर बना पुल तहस नहस हो गया। गुजरात में रेस्क्यू टीम भी लोगों को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। उफनते सैलाब के बीच हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बचाने की कोशिश में हमारे जवान जी जान से जुटे हैं। उन्हें लहरों के ऊपर से रस्सी की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पोरबंदर में हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। उधर बाढ़ से जूझ रहे वडोदरा में एक और मुसीबत आन पड़ी। वडोदरा के रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ दिखने लगे हैं। वडोदरा में एक ही रात में 9 मगरमच्छ निकले। शहर के अलग अलग इलाकों से इन्हें रेस्क्यू किया गया। शहर में मगरमच्छ आ जाने से लोगों में दहशत है। ये मगरमच्छ भारी बारिश की वजह से पानी में बहकर शहर में पहुंच गए। गुजरात के कई जिलों में हर तरफ तबाही दिखी। लोगों के घरों में पानी भर चुका है। सैलाब की रफ्तार ने रास्तों को तोड़ दिया है। लोग बस अपने उम्मीदों पर पड़ी कुदरत की मार की तस्वीरों को निहार रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। फिलहाल इन लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सैलाब के जाने के बाद बीमारियों से खुद को बचाने की। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर में सेंट्रल जेल में 22 मोबाइल फेंकने से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आपको बता दें कि जेल प्रहरी संजय मेघवाल और शाहिद कुरैशी गिरफ्तार किए गए। संजय मेघवाल को शाहिद कुरैशी ने जो है मोबाइल दिए थे। 22 मोबाइल फोन फेंकने के लिए 20,000 में सौदा हुआ था। 30 अगस्त की रात 3 पैकेट में जेल से जो है फेंके गए थे 22 मोबाइल। और शाहिद ने परकोटे से जो है 4 एंड्रॉइड खरीदे थे और 18 कीपैड मोबाइल जो है वो खरीदा गया था। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 22 मोबाइल फेंकने से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है। जयपुर में सेंट्रल जेल में 22 मोबाइल जो है वो फेंके गए। अब इस पूरे मामले में जेल प्रहरी संजय मेघवाल और शाहिद कुरैशी की गिरफ्तारी हुई है। अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला अत्याचार को लेकर के विरोध मार्च। शहर के निजी स्कूलों के छात्रों ने विरोध मार्च निकाला। हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर लेकर के सैकड़ों छात्राएं निकली हैं। अत्याचार और आपराधिक वारदात पर अंकुश लगाने की मांग की जा रही है। अपराध और अपराधियों पर शीघ्र कार्रवाई की जो मांग है वो की जा रही है। महिला बालिका सुरक्षा की मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है। छात्राओं ने राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन सौंपा है।
और अब खबर अजमेर से है, जहां जर्जर सड़कों के चलते हालात बेहद खराब है। कई स्थानों पर सड़कें धंसने लगी हैं। वहीं पवन सूद कॉलोनी में स्कूल की बस भी गड्ढे में धंस गई। बच्चों से भरी बस धंसने के बाद बिजली के पोल से टकरा करके ये रुक गई। मुश्किल से सभी बच्चों को जो है बस से बाहर निकाला गया। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यही वो बस है जो कि गड्ढे में ही धंस गई। बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर बस से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। और जयपुर रोड है, यहाँ पे रोज स्कूल में बस आती है। ये सीवरेज का खड्डा है, इसको खोदने के बाद तुरंत प्रभाव से कार्रवाई नहीं करी, इसकी वजह से ये बच्चों की बस इसके अंदर टायर जा चुका है और बच्चों को दूसरी बस में रवाना कर दिया गया है। अब ड्राइवर यहाँ से दूसरी गाड़ी ला करके और इसको निकाल के लेके जाएगा। अजमेर के नसीराबाद उपखंड में चारों तरफ पानी पानी ही है और पानी के बहाव से देराठू से नसीराबाद का मार्ग जो है अवरुद्ध हो गया है। नांदला से नसीराबाद मार्ग की रपट पर भी तेज बहाव के साथ पानी बह रहा है। सड़क मार्ग पर पानी भर जाने के कारण राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रात को नसीराबाद और निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में तेज बारिश होने से कई स्थानों पर पानी भर गया है। भटियानी नसीराबाद मार्ग पर जेसीबी से गाड़ी को बहने से बचाया गया है। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर, आप देखिए जेसीबी से गाड़ी को बहने से जो है पहली तस्वीर में जो है उसको बचाया जा रहा है और लोगों को कितनी परेशानी हो रही है आप देखिए। चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। मेरे से बड़ी खबर सामने आ रही है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आदर्श नगर थाने के हेड कांस्टेबल सुरेश को ट्रैप किया गया है। 10,000 की रिश्वत के साथ ट्रैप किया गया है। एसीबी अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अजमेर स्पेशल एसीबी टीम की ओर से ये कार्रवाई की गई है। पुलिस उपाधीक्षक भागचंद मीणा के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। तो एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई जो है अजमेर में देखने को मिली है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। 10,000 की रिश्वत के साथ ट्रैप किया गया है। एसीबी अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अजमेर स्पेशल एसीबी टीम की ओर से यह कार्रवाई की गई है। पुलिस उपाधीक्षक भागचंद मीणा के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई है। तो अजमेर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई जो है अजमेर में देखने को मिली है। आदर्श नगर थाने के हेड कांस्टेबल जिनका नाम सुरेश, उनको ट्रैप कर लिया गया है और 10,000 की रिश्वत के साथ ट्रैप कर लिया गया है। एसीबी अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अजमेर स्पेशल एसीबी टीम की ओर से ये कार्रवाई की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, 10,000 की रिश्वत के साथ ट्रैप किया गया है, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? जी बिल्कुल, अजमेर एसीबी के एडिशनल एसपी जो हैं, पुलिस उपाधीक्षक जो हैं भागचंद की नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हेड कांस्टेबल सुरेश है जिसे 10,000 की रिश्वत के साथ पकड़ा गया है। इस पूरे मामले को लेकर अभी पड़ताल जारी है। वीडियोग्राफी, क्योंकि अभी एसपी की जो कार्रवाई होती है उसमें तमाम पहलुओं को लेकर वीडियोग्राफी की जाती है। तो कार्रवाई को लेकर अभी जो है पड़ताल की जारी है। एसीबी की टीम ने 10,000 की ट्रैप के साथ सुरेश को पकड़ा है। किस एवज में ली गई थी, मुकदमा कौन सा था कौन सा नहीं था, इस थोड़ी देर मामले में ही जो है इस मामले में एसीबी की ओर से पूरी कार्रवाई के बाद पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे खबर दोपहर। नमस्कार।